हेलो डिवाइन सोल्स, सॉरी मेरी वीडियो बीच में कट गई थी, तो मुझे इसलिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। तो मैं सिक्स्थ डिमेंशन की बात कर रही थी कि सिक्स्थ डिमेंशन में जो सोल जो होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, परमात्मा का स्वरूप होते हैं। जैसे रा आए थे बहुत हज़ारों साल पहले, तो उन्होंने पिरामिड को बनाया और जो हमारा कॉन्शियसनेस है उसको हाई करने के लिए आए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि जैसे एक और प्लेनेट था, उसका नाम पता नहीं क्या था, अब वो प्लेनेट ख़त्म हो चुका है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। वहाँ पर लोग इतने उन्नत हो गए थे, उन्होंने अपने प्लेनेट को ही ख़त्म कर लिया, आधा ख़त्म कर लिया। जैसे हम मंगल को बोलते हैं, मंगल की ऊपर सतह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मंगल के नीचे लोग रहते हैं, क्योंकि जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पर चली जाती है तो लोग कितने ईगो में आ जाते हैं, हौमे में आते हैं। उनको ऐसा लगता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारी अर्थ ने भी 2012 में ख़त्म होना था, इसलिए रा आए हमें बचाने के लिए। और 200 साल पहले हमारे जो कैलाश पर्वत हैं वहाँ पर बहुत हाई लेवल की सोल जाकर हमें हीलिंग दे रही है, अभी भी हीलिंग दे रही है, इसीलिए हमारी अर्थ बची हुई है। नहीं तो ये न्यूक्लियस बम है, उसके द्वारा सबको उड़ाया जा सकता था। हमें राह ने ये दिया था कि हम इंसान प्रोग्रेस करें, लेकिन इंसान इतना अहंकार करता है, इतना हौमे में आ जाता है, उसकी मैं बहुत बड़ी हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि मैं जिंदा रहूं, दूसरे को ख़त्म कर दूं। दूसरे को ख़त्म करने के इस एनर्जी से वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, अपने समझो प्लेनेट तक ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए राह को आना पड़ा हमें समझाने के लिए, हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए। जैसे अब एआई बन रहा है, एआई है तो चलो ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम अपने आप को, इंसानों को ख़त्म कर रहे हैं। इसके बचाने के लिए हजारों सालों से जो देवी देवता हैं वो हमें अर्थ को हीलिंग दे रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों की आत्मा की जागृति होती है। तो जो सिक्स्थ मेंशन थे, रहा आए थे, उन्होंने हम लोगों की बुद्धि को बहुत आगे लेकर गए। तो पिरामिड बनाए थे ऊर्जा का लेवल हाई करने के लिए। अब भी जब आप पिरामिड के नीचे बैठकर आप साधना करोगे ना, तो आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं जब ध्यान लगाती हूँ मैं पिरामिड के नीचे बैठूं, क्योंकि ये इच्छा तब प्रकट होती है कि हम भी उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम जो ट्विन सोल जो होती हैं, हमारा डिमेंशन बहुत हाई होता है। आप सोचो कि राह एक परमात्मा के स्वरूप में लोगों के सामने आए, लेकिन वो नहीं कहते थे कि मैं परमात्मा हूँ, वो तो कहते थे कि मैं आम इंसान हूँ, आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। लेकिन लोगों को पूजने का शौक़ होता है, लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। तो उसी सिस्टम के बीच में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, जिनके हम अंश हैं। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। तो जो 7 डिमेंशन है वो उससे भी ज़्यादा आगे का है, जो 8th है वो उसके, लेकिन हम जो प्लेडियन होते हैं हम 9th डिमेंशन से आते हैं। इसीलिए हम इस दुनिया में फिट नहीं होते, हम सबकी सेवा करते रह जाते हैं, पूरी ताउम्र सेवा करते हैं, उसके बदले में जूते खाते हैं। मैंने बहुत खाए हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि आपके हर्ट का कारण आप खुद होते हो। सोच कर देखो, अब तक 50 साल में जितने लोगों से जूते खाए हैं, अपनी बेअकली से खाए हैं, सबकी सेवा करके। सामने वाली सोल को, कोई भी सोल है, चाहे आपके परिवार वाला, चाहे आसपास वाले, उतनी एनर्जी दो जितनी उसको ज़रूरत है। जब हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हम खाली हो जाते हैं। सामने वाला भर भर के हमारे जूते मारता है, धोबी फटके देता है। राह भी हमें प्रोग्रेस करके ये चीज़ें सिखाने के लिए आए थे कि आप परमात्मा बनने आए हो, परमात्मा बनो। अब जो युग है, हर एक सोल के पास एक टाइम है, मौका है परमात्मा बनने का। ये डिपेंड करता है कि आपके पास 2 रास्ते हैं, आप कौन से रास्ते पर चलते हो, नेगेटिव चलते हो या पॉजिटिव। आपकी फ्री विल है। जैसे कि सोल को अर्थ पर आने के लिए फ्री विल होती है कि आपने इस जन्म में कौन सा परिवार चाहिए आपको, आपने ऊपर ही रहकर सेवा करनी है या अर्थ पर आना है, हमारी फ्री विल होती है। इसीलिए अर्थ पर भी फ्री विल है, लेकिन हम इस फ्री विल का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि मैं ये कहती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कि जब 5 तत्वों का शरीर होता है, हर एक इंसान गलतियाँ करता है, मैंने भी बहुत की है। लेकिन जो मेरा अंदर की आत्मा थी ना, वो किसी का बुरा नहीं करना चाहती थी, बुरा सोचना नहीं चाहती थी। वो परमात्मा नोट करता है हर एक चीज़। परमपिता परमात्मा ने हम जैसी आत्माओं के बीच गलती करने के बावजूद भी हमारे अंदर कुछ देखा, तभी हमारी जागृति करवाई ना, चाहे हमारे ट्विन के द्वारा करवाई, लेकिन हुई तो सही ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सबसे पहले अपनी जो रोशनी है,
अपनी जो लाइट है, परम ऊर्जा है, उसको हाई लेवल पर लेके जाना है। उसके बाद फिर हम लाइट वर्कर होते हैं, हम उसको स्प्रेड करना है। जितना आप ज़्यादा स्प्रेड करोगे उतनी ऊपर वाले जो डिमेंशन है, आपको ऊर्जा वहाँ से ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। आपका डिमेंशन आस्ते आस्ते बदलना शुरू हो जाएगा। करते करते आप अपनी थर्ड आई पर चले जाओगे। आपकी जो सोई हुई शक्तियाँ हज़ारों जन्मों की वो जागृत हो जाएगी। एकदम से नहीं करना, पीछे नहीं पड़ना, इच्छा नहीं रखनी। कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। इस सिद्धांत पे आपने चलना है। जितने भी देवी देवता अर्थ पर आए हैं, टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। जब तलवार उठानी है तो तलवार उठाओ, जब प्यार से काम चल जाए तो तलवार की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लाइट वर्कर हैं। उस परमपिता परमात्मा का, हमारे यूनिवर्स का, हमारे एंजल का, हमारे देवगुण का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें चूज़न बन किया। हमें लाखों लोगों में चुना है हमें, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारा भी एक फ़र्ज है कि जितना हमसे हो सकता है, मैं तो हर वक्त अरदास करती हूँ परमपिता परमात्मा के सामने, जो हमारे माँ त्रिपुरा सुंदरी जी है उनके सामने, कि हे माँ, मुझे इतना सक्षम कर दे कि मैं आखिरी श्वास तक प्रकृति सेवा में लग जाऊँ, किसी का बुरा ना करूँ, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। बाकी चीज़ें दुनिया की तो ऑटोमेटिकली जब आपके डिमेंशन हाई होते हैं वो तो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखना, जो लोग हाई वाइब्रेशन में होंगे उनके चेहरे पर रौनक होगी। जो हमारा चेहरा होता है ये हमारी आत्मा का दर्पण होता है। इंसान के जो अंदर होता है वो चेहरे पर जरूर छलकता है। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके चेहरे पर कभी भी रौनक नहीं होती, कभी भी ग्लो नहीं करता उनका चेहरा। चाहे वो जितना मर्जी आर्टिफिशियल चीज़ें लगा ले, जितना मर्जी मेकअप कर ले, अंदर से ग्लो आता है, बाहर से नहीं आता। क्योंकि जब हम रोशनी को बढ़ाते हैं, वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, कॉन्शियसनेस को हाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर रौनक आएगी। आपने देखा होगा जितने भी हमारे साधु संत थे, हमारे गुरु नानक देव जी थे, उनके आसपास एक लाइट होती थी, वो परमात्मा का स्वरूप थे। आप भी हैं, अब भी हमारी मदद कर रहे हैं। हमने बस उनके साथ कनेक्ट होना है। जो आपकी आत्मा कहती है, आपकी हायर सेल्फ होती कहती है, किसी भी देवता के साथ जुड़ना, कोई फ़र्क नहीं, कोई जात का, पात का, धर्म का कोई फ़र्क नहीं। हम सब एक हैं। वननेस में जाना है, लाभ वन पर काम करना है। तो आज मैंने सभी को आपको डिमेंशन के बारे में बताया है। डिमेंशन चेंज करने के लिए क्या करना होता है वो किसी दिन और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।